सफलता के केवल 4 नियम। आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बताए गए हैं, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। उनका मानना था ये जो 4 नियम है वो हर स्टूडेंट या हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए अगर वो सफल होना चाहता है। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उस इंसान की कदमों में ना गिरे। इन 4 प्रिंसिपल्स को हम पूरी डिटेल से समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी हो। पहले हम बता देते हैं 4 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। एक महान उद्देश्य, लगातार ज्ञान प्राप्त करना, कड़ी मेहनत करना और दृढ़ और सफल बन के रहूंगा ऐसा सोचना। तो सबसे पहले है मेरा एक महान उद्देश्य। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ हमारे चैनल पर हम हर रोज मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियां डालते रहते हैं, स्टोरी डालते रहते हैं। तो अगर आपको हमेशा इंस्पायर होते रहना है, मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, तो यह चैनल आपके लिए ही हमने बनाया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, मेरा एक महान उद्देश्य। हमेशा अपने आप को याद दिलाने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने की सारी परीक्षाएं पास कर दी, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ और निराशा भी हुई कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया, यानी वो निराश तो जरूर हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुंच पाते, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल बनाना शुरू कर दिया, वो जरूर बना दिए। और भले ही इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए आई विल हैव ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रोमिस हमेशा आप खुद को याद दिलाते रहें। दूसरा रूल है मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज इन एवरी टाइम, इन एवरी माइन्यूट टाइम ऑफ माय लाइफ, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवनी से समझते हैं। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो सबको पता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं और उनका सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज्यादा जरूरत कोई चीज थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए यानी ज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय होता
होता है वो होता है स्टूडेंट्स लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे एजुकेशन का, उसका नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब होता है तो वो है शिक्षा ग्रहण करना, अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी अस्पताल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आप हमेशा अपने आप को ये याद दिलाने की चाहें कि कुछ भी हो मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। तीसरा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी कि आई विल डू हार्ड वर्क एवरी मिनट एवरी सेकंड ऑफ माय लाइफ। दोस्तों 1973 की बात है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको अंतरिक्ष में भेज सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन में प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो डायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 मींस 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्च का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोज किया गया कि कुछ लीक्स हैं, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर कलाम को ये डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाखों वर्क आवर, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए, आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी बात आखिरकार उन्होंने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत आपको असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कहते रहें, आई विल डू hard work every time, every minute, every second of my life। चौथा, मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आई विल प्रिजर्व वेयर आई विल सुसाइड। यानी कि लगातार काम करना, हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रहना। किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत ना हो कि वो आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो कुछ काम शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बिताने के साथ साथ उनकी विल पावर कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर अपने हौसलों को टूटने नहीं देना है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक जिंदगी में अपनी जिद को मत छोड़िए जब तक आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते। और आपका लक्ष्य है कि आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग रहना, आपका पहचान, आप सबसे अलग होना और आपके इस यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उनसे ध्यान हटाकर अपने हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी ना किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, लास्ट में एक बार हम चीजों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल था, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। दूसरा रूल था, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। तीसरा था, कभी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़े। चौथा रूल था, उस मेहनत को लगातार करते रहें, कॉन्स्टेंटली करते रहें, और ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। आज हमारे बीच मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे। उन्होंने आखिरी सांस तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए, कि जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ, वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अधूरा रहा। मानो उनका कहना था कि जाते जाते की वापसी फिर आऊंगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज हम एक शपथ लेते हैं कि जो रास्ता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने आपको दिखाया है उस पर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और अपने वचनों पे कायम रहे और अनंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखें और पूरी दुनिया को दिखा दे कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि ये सभी विचार डॉक्टर अब्दुल कलाम सर के थे, जो महान वैज्ञानिक आपको सबको पता है वो क्या थे, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसे रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है। तो इस चैनल पे हम रोज ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस डालते रहते हैं और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।